पीछे रहे अपन, अच्छे से अच्छा कार्य अपन करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और मैंने फिर कहा आपसे, अंतराय मत डालना बाबा के दरबार में, अंतराय भगवान के काम में अंतराय मत डालना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने भी भगवान के जिनाले में अंतराय डाला है, मना किया है। एक सज्जन थे, अब उस सज्जन की हट क्या थी पता है? उन सज्जन की हट ये थी, हमने वेदी बनाई है और हम वेदी को जो है वो हटने नहीं देंगे। तो फिर सबने समझाया, आप समझो बात को, वेदी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ वेदी बना लेना, आपकी तरफ से वेदी हो जाएगी। नहीं, मैं तो हटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वेदी हमारे परिवार की है, हमारे खानदान की है, हमारी ऐसी है, हमारी वैसी है। खूब समझाया, खूब बताया। अब योग संयोग की बात है, मेरा वहाँ जाना हुआ, मेरे से मैंने उनको पूरा समझाने का प्रयास किया। वो वृद्ध थे थोड़े से, और जो वृद्ध लोग होते हैं ना वो जल्दी नहीं मानते, वो थोड़ी उनकी मानसिकता बड़ी उससे तैयार होती वृद्ध लोगों की। हमारे बाप दादाओं की वेदी है, हम कैसे हटने दें यहाँ वेदी? तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब देना और फिर आप खुद उत्तर देना। मैंने कहा वेदी आपकी है, ठीक है, आप ये बताओ कि आप इस वेदी पर भगवान विराजमान हैं, विराजमान करने के बाद आपकी परिस्थिति पहले क्या थी और अभी क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे घर में संतान नहीं हैगी, मेरे बेटे को बेटा नहीं है, बेटियाँ ही बेटियाँ आएगी। मैंने कहा आप समझना, और स्थिति क्या पहले से अच्छी हुई कि डाउन हुई? अच्छी हुई क्या? बोले नहीं, स्थिति तो सब तरह से खराब है। मैंने कहा स्वास्थ्य के रूप से? बोले स्वास्थ्य के रूप से भी खराब है। मैंने कहा आप समझने का प्रयास करो, एक हट लगा रखी है आपने, मेरी प्राचीन वेदी, मेरी प्राचीन वेदी, उसमें इतने सारे दोष मैंने सब गिना दिए, जो दोस्त मैंने, इतने सारे दोष हैं। आप जो साधु आते हो साधु से झगड़ा कर लेते हो, मैंने कितना पाप बांध रहे हो आप, साधु की बात टालते हो, तुम साधु से बढ़कर हो गए, गुरु से बढ़कर हो गए, पंच परमेष्ठि से बढ़कर हो गए हैं, तुम पंच परमेष्ठि से आगे हो गए। इतनी सी हट है कि मेरे परिवार ने वेदी बनाई है। मैंने कहा मैं वचन दे रहा हूँ तुम्हारा सब भला होगा, इतनी सी बात मान लो। रही बात तुम्हारा नाम, मैंने कहा वेदी में बनवा रहा हूँ, नाम तुम्हारा आएगा। वेदी में पैसे मत देना, पैसे कौन देगा, छोड़ दो तुम, पैसे मत देना, नाम तुम्हारा आएगा वेदी पे, जो तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा नाम है वो तुम कहोगे कि यही वाला चाहिए, यही वाला पत्थर लगा दूंगा मैं, पर अंतराय मत डालो। क्या पता वो दादाजी की कैसी मति थी, अभी तक कोई महाराज नहीं जीत पाए थे और वो मेरी बात स्वीकार कर ली उन्होंने, हो महाराज ठीक है। अभी तो उन्हें पैसे देने के लिए मना कर देता, आप देना, हो दे दूंगा। बाद में वेदी बनी, अपने आप पैसे भी दे दिए। बोले नहीं महाराज ऐसे कैसे होगा, नाम हमारा है तो हम पैसे भी हम ही देंगे, आप कैसे दोगे पैसे, आप कहाँ से लाओगे? मैंने कहा नहीं, हम तो, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं देने के लिए, है ना, और अमित शाह जैसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। निश्चित मान के चलना, हर एक जब हम अपना घर का वास्तु देखते हैं, एक बात ध्यान रखना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, पांचों का अंतर पड़ता है। अगर हम व्यवस्थित रूप से निश्चित मान के चलना क्षेत्र में बैठेंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि अगर हम वहाँ पर, हमारा व्यवस्थित वास्तु होगा तो वहाँ पर हमारे परिणामों में परिवर्तन आएगा। ये आप मान के चलना, ये स्थिति है। मैं आपको बताऊँ, बाजना का बता रहा हूँ, बाजना में मैं पहुँचा योग सागर जी महाराज जी के साथ, और वहाँ भी ऐसी स्थिति थी सेम, और मैंने उनको समझाया, दीवार से चिपकी हुई वेदी थी, तो वो एक सज्जन तैयार नहीं हो रहे थे, और महाराज जी ने मेरे को डांट अलग दिया, जबरदस्ती पीछे पड़ता है तू, लोग तैयार नहीं हो रहे फिर भी पीछे पड़ गया है तू। उनके साथ गया था मैं, वापस उनके साथ ही आ रहा था, मानता नहीं हैगा। तो मैंने महाराज जी का, मैंने महाराज जी 5 मिनट का मौका तो दो, मैं उनको समझा लूँ, उसके बाद वो जो कहेंगे वो कर लूँगा। समझाया, अब वही व्यक्ति जो मेरा विरोध कर रहा था, आज वही व्यक्ति कहता है महाराज जी पहले 2 लोग आते थे अभिषेक शानदार करने, आज पूछ लेना बाजना क्या स्थिति है, पाँव रखने की जगह नहीं रहती है बाजना में, पाँव रखने की जगह नहीं रहती। उन्हें व्यवस्थित रूप से वास्तु से भगवान को गर्भगृह बनाया, गर्भगृह के तीसरे स्थान पर विराजमान किया, व्यवस्थित किया, वहाँ की अवस्था ही बदल गई। अगर कोई एक आध बाजना को जानता हो, नहीं तो पता कर लेना बाजना की स्थिति को, क्या वहाँ पर स्थिति है, क्यों उन्हें पूरी बात फॉलो अप करी, प्रभाव तो पड़ता है। कोई ऐसे थोड़ी वो शास्त्रों की बात झूठी है, गलत है, बेकार है, या आपको घुमाने के लिए बात लिख दी है। आप मानना, अगर भगवान 248 नाम से बने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो शास्त्रों में कहते हैं ना कि भगवान विराजमान करने के बाद
ऐसा पुण्य बढ़ता है कि उसका अपने आप प्यारे न्यारे हो जाते हैं। तो जो 248 नाम से जो बने भगवान है वो विराजमान करते हैं, तो बिना प्रतिष्ठा के ही, बिना उसके ही अपने आप भगवान चमत्कार देते हैं, अतिशय देते हैं, अपने आप अतिशय होता है। हमने पूरी मेहनत करके खजुराहो में इस पूरे को अध्ययन करा, मैंने, संभव सागर जी ने, निकलंग सागर जी ने, हम लोगों ने, अशोक भैया एलोदरा वालों ने, जय निशांत जी ने इस पूरे ग्रंथ को प्रतिष्ठा जो भी छप के आया है उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए हम लोगों के साथ बैठकर वो प्रूफ रीडिंग हुई। उस समय मैंने बड़ी गहराई से पपोरा में, खजुराहो में नहीं, पपोरा में पढ़ा था। खजुराहो नहीं, पपोरा में हम सब लोगों ने मिलकर इसका पूरा अध्ययन किया व्यवस्थित रूप से। जब इसका अध्ययन किया तो एक जो मूर्ति प्रकरण था, उस मूर्ति प्रकरण को मैंने बड़ा गौर से पढ़ा, और फिर उसके बाद स्पेशल खजुराहो में जाकर उस मूर्ति प्रकरण को पढ़ा, और जब उसके फलादेश देखे तो मैं तो दम रह गया। क्योंकि जयपुर में एक बात बोलते हैं, जो भगवान विराजमान करता है वो गरीब हो जाता है, ऐसी प्रचलन है वहाँ, भगवान नहीं विराजमान करना। क्यों? फिर मैंने पाया इतने सारे दोष भगवान में होते हैं तो व्यक्ति जाएगा ही। फिर मैंने उस चीज़ को वहाँ पर लिया और निमित्त मिला खजुराहो में, और खजुराहो में 248 नाम पर रिसर्च करी, अनेक ग्रंथ पढ़े, अनेक ग्रंथ पढ़ने के बाद पूरा व्यवस्थित समझा, समझाने के बाद एक प्रतिमा बस तैयार करी मैंने 248 नाम की। 4 महीने लगे उस प्रतिमा को बनाने में, लेकिन इतनी सुंदर प्रतिमा वो तैयार हुई कि आचार्य श्री जी भी उस प्रतिमा को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। पूरे परिकर के सहित आज सैदपुर में जाकर वहाँ पर विराजमान है पहली प्रतिमा मेरी। लेकिन जो जाता है हटता नहीं है, जो उस प्रतिमा को देखता है हटता नहीं है। क्या बनी है, क्या कारण है? सिर्फ नाप तोल से बनी, ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। व्यवस्थित जो शास्त्रोक्त तो हमने कहा वैसे ही उसको बनाया है, तो अपने आप व्यक्ति हटता ही नहीं है, वहीं व्यवस्थित रूप से बैठ जाता है, उसकी नज़र क्योंकि वहीं टिक जाती है। तो ऐसी वो नेमावर वाली थी वहाँ की, आपकी सतवास वाली, वो तीसरी प्रतिमा है वो, और दूसरी प्रतिमा है वो थी बाजना के लिए बन के गई थी, लेकिन आचार्य श्री जी ने उसको सतवास करा दिया था। ठीक, पहली प्रतिमा तो दूसरी हैगी, अगर अभी आपको मिलेगा तो आपको हम उसको व्हाट्सअप करा देंगे, आप लोग प्रतिमा को देखना अपने आप में। मैं कह रहा हूँ बेटावत में अभी प्रतिष्ठा आप करिए, अभिनंदन सागर से अब करिएगी उस प्रतिमा के विराजमान होने के पहले ही वहाँ के लोग ऐसा चमकता था, सूर्य ऐसा तेज चमकता था। आपको बताएं, अब अभी पारोला में प्रतिमा विराजमान हुई, हम करा क्या है पंचलण, ये उसी की फोटो है, ये फोटो है उसी की लगी है पारोला वाली, यहाँ विराजमान करा है। दिन में 1 बजे घंटे बज रहे हैं, 1 बजे घंटा कौन बजा रहा है नहीं पता, पर बज रहा है, आप मानना। ये ऐसे अतिशय घटते हैं। अभी पूना में यही पूरा विराजमान हुआ। पूना के तो उन्होंने इतने से इतिहास सुनाए कि जिनको बच्चा नहीं उनको बच्चा, जो बीमार वेंटिलेटर वहाँ सांझरा भर कर दो, सुस मंदिर में, सुस में सब कुछ भला होता चले। क्यों? उसकी नींव से लेकर शिखर तक एक एक चीज मेरी बिना आज्ञा के नहीं हुआ। एक एक चीज ऐसी तैयार हुई है कि वो सुस मंदिर पहले बहुत बड़ा लग रहा था उन लोगों को, आज जगह नहीं है उनके पास, आज जगह नहीं है। पता कर लेना पूना सुस मंदिर में पूरा व्यवस्थित, और जो जाता है हटता नहीं है। वीर सागर जी महाराज जी ने वहां पंचकलण कराए, आप गए थे? देखो क्या गए थे, क्या क्या मंदिर बना बताओ आप। एक एक चीज वास्तु के हिसाब से हुई। अतिशय घटते हैं, अपने आप घटते हैं आप, लेकिन उस बात को स्वीकार करोगे तभी घटेंगे, नहीं तो नहीं घटने वाले हैं। मुझे ये प्रवचन नहीं करना था, मैंने तो दूसरा प्रवचन तैयार किया था। मेरा वो प्रवचन तो ये ऐसा कैसे ही रह गया है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वो प्रवचन करता हूँ, लेकिन आज मैटर बदल गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ के इस साउथ ईस्ट फेसिंग मिल जाएगी तो मुझे मंदिर की भूमिका बनानी पड़ेगी, तो मैं वो बनाता। लेकिन मेरी जो शुरुआत थी क्या थी, हमें इंसान बनना है। सुनो, हाँ सोचो, कहाँ तो खनिया धाना जा रहे थे, वहाँ चला गया पूरा सामान, वहाँ खुल गया, भोजनशाला खुल गई। 5:15 साढ़े 5 बजे लड़ झगड़ के इधर आए, यहाँ के भगवान बुला रहे थे, यहाँ का जीर्णोद्धार होना था, इस नगर का, इस गांव का कल्याण होना था। शायद इसीलिए इधर से आया हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि खनिया धाना में इतनी तैयारी हो गई थी, वहाँ सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और मैं इस तरफ आ गया हूँ। लेकिन जो मैंने आपसे आज की जो शुरुआत मैंने अपने मंगलाचरण में करी, उस मंगलाचरण पर मैंने जो शुरुआत करी थी वो यही बनाया था। रात को बैठकर अचरई पर क्या नाम है इसका, अछरोनी,
पहले मैंने च लिख दिया था, नहीं भैया, फिर बोला च नहीं छ है, छाते का छ है। पहले च चबूतर च चम्मच का कर दिया था, लेकिन छ वो कर दिया, सुधार दिया। पहले छ पर करा, फिर छ पर हुआ। तो मैंने जो बात आपसे करी कि मत बनिए भगवान किसी के वास्ते, आप आदमी बनिए आदमी के वास्ते। इस पर अगर आदमी बनना चाहते हो तो प्रेम होना चाहिए। और आप मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, आप सबके प्रिय बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? अरे अछरोनी वालों, प्रिय बनना चाहते हो? बोलो ना, हाँ या ना? सब बनना चाहते हो? आज तो सिर्फ परिभाषा बता के जा रहा हूं। प्रवचन अगली बार याद कराना, महाराज जी प्रवचन छूट गया तो प्रवचन अगली बार करूंगा। अभी तो सिर्फ परिभाषा सुन लो, क्या परिभाषा बनाई है। वो विषय तो मेरा छूट ही गया, ठीक, नया विषय कर दिया। और याद रखना, मैं जहां जाता हूं एक ही बात बोलता हूं, परिभाषा याद रखना, अगली बार आके पूछूंगा। परिभाषा याद रखना, अगली बार आके अध्यक्ष जी सबसे पहले आपसे पूछूंगा। याद रखना क्या बोल रहा हूं अश्विनी के लिए, ठीक। हाँ अमित शाह जी, आपसे पूछूंगा कि अश्विनी की परिभाषा क्या लिखी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को क्या बनाना है? प्रिय। क्या बनाना है? क्या बनाना है? प्रिय बनाना है। तो प्रिय क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अश्विनी का आ बोल रहा है कि अच्छाई नहीं देखने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। अच्छाई नहीं देखने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। अगर आपको प्रिय बनना है तो एक ही काम करना है, बस अच्छाई देखते चलो। आप अच्छाई देखते चले जाओगे तो अपने आप सबके प्रिय बन जाओगे, अपने आप आपको लोग चाहने लगेंगे। लेकिन अच्छाई तो देखो, हम क्या देखते हैं बोलो? दोष देखते में आपका अपना पूरा समय चला गया। नहीं, दोष नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? अच्छाई देखना है। तो अच्छाई नहीं देखने के स्वभाव से हम प्रिय नहीं बन पाए। और छ क्या बोल रहा है? छ तो बड़ा खतरनाक निकाला हमने कि छलने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। काय के स्वभाव से? छल करते ना, छल मतलब समझ रहे हो? है धोखाधड़ी। एक बार किसी को धोखा दे दिया तो जिंदगी भर वो क्या करेगा? आपको दूर रखेगा। भैया बच के रहना, खतरनाक है ये। सांप का काटा तो फिर भी उतर जाएगा, लेकिन इसका छला जो है वो कभी भी जो है निश्चित मान के चलना, वो बिल्कुल पानी भी नहीं मांगता, इससे दूर रहो। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति छलने वाला है, जिसका स्वभाव छल करने का है, कपटी है, वो निश्चित मान के चलना वो सबका प्रिय नहीं बन पाएगा। तो छलने के स्वभाव से हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। ध्यान रखना, मेरे को बुलाया, मेरे को बिठाया, मेरे साथ छल मत करना। हाँ, 1 करोड़ की राशि बोली, लगा देना, ध्यान रखना। हाँ, छल करोगे तो ध्यान रखना पूरी लगनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ छल मत करना अध्यक्ष जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो छलने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए, इसलिए छलने के स्वभाव को छोड़ना है। और रो क्या बोल रहा है? रो क्या बोल रहा है कि रोब जमाने के स्वभाव। रोब मतलब दादागिरी करना। नहीं होगा, मैं हूं। ये जो दादागिरी करने का जो स्वभाव है, इसी कारण क्या हुआ? आप सबके प्रिय नहीं बन पाए। अरे इतने प्रिय बन जाओ कि आपके जाने के बाद आपको दुनिया याद रखे। क्या? आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद रखे। रोब मत जमाओ, रोष मत दिखाओ, गुस्सा मत दिखाओ। अपने स्वभाव को इतना अच्छा बना लोगो कि वह आपके जाने के बाद कहे कि भैया बहुत अच्छे व्यक्ति थे, 2, 5, 10, 20, 25 साल की ज़िंदगी बची है, उसको अच्छे से जीकर सबके प्रिय बनकर जी लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ध्यान रखना, आप निश्चित मान के चलना, आपको उस इसलिए अरे बहुत गुस्से वाले थे, बहुत क्रोध करते थे, बहुत ऐसा अपना हुक्म चलाते थे, ऐसे आपकी याद मत कराना भैया। वो याद नहीं है, वो तो कुल मिलाकर आपको गाली देने जैसी बात है। नहीं, बहुत अच्छे। अरे इतिहास तो कहीं नहीं, मैंने अभी हाल वहाँ गया था, वहाँ 35 मिनट में 68 लाख किए थे, यहाँ तो 15 मिनट में 3 करोड़ इकट्ठे हो गए। और क्या चाहिए भैया यार? बड़े होए तो होए, अभी तो बहुत कम है, और होंगे। और नी क्या बोल रहा है, क्योंकि समय हो रहा, नी क्या बोल रहा है? नी बोल रहा है कि नीचा दिखाने के स्वभाव से हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। नीचा दिखाने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। हम हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास में लगे रहते हैं, और कोई कारण नहीं, बस मैं ही बड़ा हूं,
मुझे ही सब कुछ आता है, दुनिया को कुछ आता नहीं है, दुनिया तो क्या है, ढटक्कन है, और मैं क्या हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। नहीं नहीं भैया, ऐसा नीचा दिखाने का कार्य मत करो। अगर आप नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हो तो आप स्वयं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस प्रकार की गलती 3 काल में भी हमें नहीं करना है। तो ये अश्रुणी की परिभाषा याद रखना। रात में 1 घंटा लगा, सुबह आधा घंटा लगा, 1.5 घंटा लग गया है। 1.5 घंटे की मेहनत से मैंने सोचा आधा घंटा बोल लूँगा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। आपने किसी और विषय में लगा दिया, उस विषय को बोलने लग गया। लेकिन याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अश्रुणी वालों सुन लो और सबके प्रिय बन जाना। क्या बनना है? क्या बनना है? तो सबके प्रिय बनने के लिए जो परिभाषा दे रहा हूं उसको याद रखना और सबके प्रिय बनने का प्रयास करना कि अश्रुणी का आ बोल रहा है, अच्छाई नहीं देखने के स्वभाव से हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। फिर छ बोल रहा है, छलने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। और रो बोल रहा है, रऊ है वो, रो नहीं, रऊ बोल रहा है, और रऊ जमाने के स्वभाव से ही हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। और नी बोल रहा है, नीचा दिखाने के स्वभाव से हम सबके प्रिय नहीं बन पाए। आपको सबका प्रिय बनना है तो इन चारों बातों को ध्यान रखना। अच्छाई देखता चलने जाना है, छल कभी करना नहीं है, और रोष कभी दिखाना नहीं है, और नीचा किसी को करना नहीं है। निश्चित रूप से अगर ये हम करते चले जाएंगे तो हम सबके प्रिय बन जाएंगे और अश्रुणी वाले सबके प्रिय बने, छोटे से लेके बड़े तक के भी प्रिय बने। यही भावना है। अंत में इतनी बात बोल के जा रहा हूं, सुनो, कोई भी साधु आ जाए ऐसा मत करना, बहुत अच्छे से आगवानी करना, बहुत अहोभाव के साथ आगवानी करना। ऐसा नहीं कि उदासी के साथ आ गए तो आ गए, नहीं, जितनी ताकत तो पूरी ताकत लगा देना और बड़ी अच्छे से भव्य आगवानी करना। अरे जब आपका दूल्हा आता है, दुल्हन आती, कोई आता तो आगवानी करते हो कि नहीं? 3 लोग के नाथ के मानने वाले ऐसे पंच परमेष्ठी आपके यहाँ आ रहे और आप ऐसे उदासी से बैठे थे, कोई लेने नहीं पूछा, कोई बैंड बाजा नहीं, मुझे नहीं चाहिए बैंड बाजा, क्या करूँगा बैंड बाजे से, खूब आगवानी हुई है। ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा कि भी ऐसे छोटे छोटे कि गाँव में 25-30 ट्रैक्टर आए लेने, सोचो आप, इतनी भीड़ आई लेने, और ये 20 घर की समाज कोई लेने नहीं पहुंच रहा है। नहीं, कोई भी साधु आ जाए लेकिन आगवानी भव्य करना, ऐसी आगवानी करना कि वास्तविकता में वो साधु आए, उसका मन प्रसन्न हो जाए कि देखो कितना विनय है, कितनी प्रभावना कर रहे हैं ये लोग, कितना बहुमान है, कितना गुरु के प्रति अहोभाव, आदर भाव, समर्पण भाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि एक चौके में जाते हैं तो द्रव्य सामग्री ऐसी मिलती है, तो और वही चौके में जब ऐसी सुंदर सुंदर सामग्री भक्ति भाव से पूजन करता है तो आधा पेट तो यूं ही भर जाता है उसकी भक्ति को देखकर। अब आधा मन तो हमारा यूं ही खराब हो गया, अरे मंदिर आ गए, कोई लेने ही नहीं आया। मैं समझा अभी और है, मंदिर में ही ले आए। मैंने कहा गजब है, ये तो अश्रुणी वाले, कैसे अश्रुणी वाले हैं? नहीं, अब कोई बात नहीं, मैं तो अब आगे के लिए सिखा के जा रहा हूं, ठीक? अच्छे से करना, बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ मैंने गलत, सब बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। अब इतना सा बोल के जा रहा हूं, अगली बार बुलाओगे नहीं बुलाओगे? बोलो, अश्रुणी वाले बुलाएंगे? बुलाएंगे तो मेरी परिभाषा को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना? और देखो कहीं मैंने कुछ तेज बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करना, ठीक? मैं मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रवचन तेज भी हो गया, मैं इतना तेज बोलता नहीं हूँ, है ना? डांट भी दिया आप लोगों को, आते ही डांट दिया। मेरा नेचर सुनो, मेरा नेचर गुस्सा करने का नहीं है, मेरा नेचर डांटने का नहीं है। मैं बहुत कम डांटता हूँ, लेकिन आज डांट इसलिए दिया, आज नहीं डांटता तो आगे आने वाले साधुओं का क्या होता, इसलिए थोड़ा डांट कर आपको ठीक कर दिया ना। इसलिए गलती हुई मेरी, आपको मैंने डांटा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक? इतने ही रखते हैं समय अपना। और बोलिए आचार्य बनविद्या सागर जी महामुनि राज की जय। अगली बार बुलाओगे तो मैंने बहुत सुंदर चिंतन करके, आज सुबह 1 घंटा लग गया और 1 घंटा चिंतन कर कर आप लोगों के लिए नगर की व्याख्या तैयार करी थी। मेरा पहला प्रवचन यही होता है, मैं जहाँ जाता हूँ उस नगर की क्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। आप इंतज़ार करना, अंत में आपको आपके नगर की व्याख्या सुना दूंगा, ठीक? और डिटेल, उसकी डिटेल तो शायद अब अगली बार ही कर पाऊंगा। पहले मैं नमोकार मंत्र पर आप अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। निश्चित मान के चलना, ये वो महामंत्र है, ये वो दिव्य ऊर्जा है, ये वो दिव्य ताकत है जिसके माध्यम से आप अपने समस्त कर्मों को क्षय कर सकते हो। क्यों?
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 1,00,000 बार नमोकार मंत्र का जाप करने से आप तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त कर सकते हो। आप निश्चित मान के चलना, आप मोक्षगामी जीव बन सकते हो। ये आगम ग्रंथ में लिखा गया है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने 1,00,000 बार नमोकार मंत्र का क्या जाप कर लिया, अर्थात 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तो निश्चित मान के चलना सब कुछ आपका भला हो सकता है। क्या है नमोकार मंत्र? उस नमोकार में अरहंतों का पूर्ण दर्शन है, सिद्धों की सात्मानुभूति का एक अनुभूति है, आचार्य परमेष्ठी की अपरिमेय उपस्थिति है, तो उपाध्याय परमेष्ठी का उपदेश परक बोध है, तो साधुओं को 100 स्तरों से समाहित दिव्य ऊर्जा की सत्ता है उसके अंदर। एक बार इस महामंत्र की दिव्य आराधना के साथ अगर आप अपने जीवन को गुंजायमान कर लोगे तो निश्चित, जैसे गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, कल्प वृक्ष अभिशाप को नाश कर देता है, साथ ही साथ लेकिन विश्वास रखना, अगर आपने बहुत अच्छे से इस नमोकार महामंत्र को जप लिया तो गुण, पाप, ताप और अभिशाप सबको नाश करने की ताकत इस महामंत्र नमोकार में है। ये कोई सामान्य महामंत्र नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर वो मुझे जरूरी है, अध्यक्ष जी चुप रहे नहीं, मत छुपो आप, आ जाओ, है ना। मैंने कहा माइक लेके बुलवाऊंगा, है ना। ये बेटियां भाग रही थी, कहीं सही में महाराज जी पूछ नहीं लें, मैंने पहले बोल दिया इनसे पूछूंगा तो डर के मारे भागने लग गई। नहीं, सुनो मेरी बात, चलो आपको भी छोड़ा और आपको भी छोड़ा, मैं नए व्यक्ति को खड़े करके पूछ लेता हूँ कि नमोकार मंत्र वास्तविकता, देखो हंसी मजाक की बात नहीं है, हमारा ये महामंत्र है, ठीक है ना। अगर हमारी पहचान है तो नमोकार मंत्र से, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, और जब मरते हैं तब भी हमें नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। जब जन्म लेते हैं तब भी नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, और जब मरण करते हैं तब भी नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। और बड़ी ऐसी विडंबना है कि वो नमोकार मंत्र ही हमें आता नहीं है, वो नमो अरिहंताणम ही हमें नहीं आता है। अभी मूल में भूल है। कितनी बड़ी गलती है कि हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करना नहीं हमें आता है। अब बताओ, मैं क्या पाठशाला पढ़ाऊँ, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कम से कम इतना तो कर ही जाता हूँ कि मैं उनको नमोकार मंत्र तो सिखाया आता हूँ कि नमोकार मंत्र क्या होता है, कैसे होता है, उसका उच्चारण कर लो। सच में अगर आप सच्चे उच्चारण के साथ इस महामंत्र को उच्चारित कर लोगे तो निश्चित मान के चलना सब कुछ हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आगम ग्रंथों में अगर आप उठाकर देखेंगे, धौला जय धौला ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो धौला और जय धौला, सुनना बहुत ध्यान से बंधुओं, धौला और जय धौला को लिखने के पहले कौन से प्रभु याद है, नहीं याद है, शुद्ध पंचमी किसकी पूजा होती है, कौन से, धर्षेन स्वामी, धर्षेन स्वामी थे। उनको चिंता हुई मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ सिद्धांत चला जाएगा। तब उन्होंने एक सम्मेलन चल रहा था, साधुओं का, वहाँ खबर भेजी महिमा नगर में, गुजरात में, कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ गिरनार पर्वत पर, मेरे पास कोई साधु भेज दो ताकि मैं अपने पास जितना ज्ञान है उनको दे पाऊँ। तब वहाँ से 2 साधुओं को भेजा था, पुष्पदंत, और उनका नाम वो नहीं था, पुष्पदंत भूतबली उनका नाम नहीं था, ये तो बाद में पुष्पदंत और भूतबली रखा। तब वो वहाँ से 2 साधुओं को भेजा, रात्रि में स्वप्न आया कि 2 वृषभ आ रहे हैं, और वास्तविकता में वो 2 वृषभ जो जिन शासन की महती प्रभावों को करने वाले थे वो आ रहे थे और आए। लेकिन देखो ऐसा है, हम जैसे नहीं है वो, हम तो बिना परीक्षा के सब दे देते हैं, सब ले जाओ, सब बांट देते हैं। लेकिन वो जो थे उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद उन्होंने मंत्र दिए कि आप इसका अनुष्ठान करो। अब अनुष्ठान किया, और मंत्र तो मंत्र होते हैं, मंत्रों से सिद्धि होती है, और मंत्रों से निश्चित रूप से मान के चलना संकल्पों की पूर्ति होती है। तो वो मंत्र प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते ही सिद्ध हुआ। तो देवी एक आ गई जिसके दांत ऐसे थे, एक देवी आ गई जो भूतनी जैसी थी। अब दोनों देवियां आ गई, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, उन्होंने मंत्र को परखा, समझा और मंत्र को शुद्ध किया। तो फिर वापस से प्रारंभ किया, तो वापस से पूर्ण पंक्ति वाली देवी खड़ी हो गई आकर, और जो भूतनी रूप में थी वो भी समाप्त हो गई। तो फिर उन गुरु ने पूछा
कि तुमने क्या किया? बोले महाराज जी एक आपने यहाँ रेफ कम कर रखी थी और आपने एक मात्रा यहाँ कम कर दी थी, हम क्षमा चाहते हैं। आपके मंत्र को हमने शुद्ध करके फिर उसका अनुष्ठान किया तो हाँ ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया और शुद्ध होने से हमारी विद्या भी सिद्ध हो गई। और फिर आचार्य महाराज ने कहा आप दोनों पात्र हो, इसलिए अब आप दोनों को मैं धौला का वो जो सारभूत है वो पूरे सूत्र उनको दिए और आज हमारे बीच में वो धौला आदि ग्रंथ जो है उन दोनों महामुनिराजों के, इसलिए उन्होंने वो मंत्र ठीक किया था। एक रेफ ठीक करी थी तो उनका नाम पुष्पदंत रखा, और एक जिन्होंने वो दूसरी मात्रा ठीक करी थी उसका नाम क्या? भूतबली रखा। अब विचार करना कि रेफ भर को परिवर्तित करने से क्या फलादेश हो जाता है, और हम तो सब कुछ चेंज कर रहे हैं, सब कुछ परिवर्तन। क्यों महाराज सब कुछ क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? मैं आपके सामने अब कोई एक व्यक्ति को उठा देता हूँ, है ना, बिल्कुल अध्यक्ष जी को नहीं उठाऊंगा, वो घबरा रहे हैं तो, है ना, इसलिए उनको नहीं उठा रहा हूँ, बालिकाओं को भी नहीं उठा रहा हूँ, वो भग गई थी छोड़ के, है ना। कौन उठ रहा है? सामने वाली माँ उठ जाए, ठीक, माइक दो भैया, ये उच्चारण कर रही है, बुरा बिल्कुल नहीं मानना, करना उच्चारण। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही उच्चारण कर दो, जल्दी दो भैया, 1 मिनट के, जल्दी फटाफट माइक दो, वहीं जाके देना भाई जल्दी से, वो थोड़ी आएंगे तुम्हारे पास। हाँ उच्चारण करो, देखो ध्यान से सुनना, आज नमोकार मंत्र सिखा रहा हूँ मैं, प्रवचन में ही आपको पाठशाला पढ़ा रहा हूँ। बस बैठ जाओ, हो गया यहीं। देखो कितनी अपनी प्रयास करना, बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो नमो और ये हंताड़ा में, ठीक है ना, यहाँ मोस्टली कहाँ गलती होती है? यहाँ मोस्टली जो गलती होती है उसको सीखना, क्या गलती होती है। ये जो नमोकार मंत्र है ये न नहीं है, ण है। क्या है? ण। ट बोलो, ट ठ ड ढ ण, सब ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ना नल का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधे शब्द ही चेंज कर दिया, आपने सीधे शब्द को परिवर्तित कर दिया। ना नहीं है, ण है, ण। वहां क्या लिखा है? देखो वो पीछे लिखा है, ना नल लिखा है कि ण लिखा है। और ण का उच्चारण होता है मूर्धा को पीछे करो, जीभ को पीछे ले जाओ, वहां ण का उच्चारण होता है। ना नहीं है, ना नल है, क्या बोलो है? ना नल, लेकिन सब ना नल का उच्चारण कर रहे हैं, ण है वो, ठीक। अब सुनो ध्यान से, पहली गलती ये हो गई, अब उसका कहाँ उच्चारण मिलेगा और कहाँ फलादेश मिलेगा। दूसरी बात, इनको पकड़ा, आपको सबको पकड़ा था मैंने उस वक्त, अध्यक्ष जी को भी देखा था, इन बालिकाओं को भी देखो मैं कितनी जगह देख सकता हूँ, मेरी निगाह तो उतनी जगह हो सकती है। मैंने अध्यक्ष जी को ऑब्जर्व किया, मैंने इन बालिकाओं को ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पर माओं को ऑब्जर्व किया था, क्या चल रहा था, है ना। आप लोगों से मिला, मैं देख रहा हूँ, नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा हूँ। तो तीसरी और बड़ी और महत्वपूर्ण गलती जो सच में सबसे होती है वो क्या है कि नमोकार मंत्र में वहाँ माँ लिखा है क्या? वहाँ माँ लिखा है क्या? देखो वहाँ माँ है क्या? आपने माँ का उच्चारण किया, माँ नहीं है, बिंदु है, बिंदु। वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का उच्चारण होठ से नहीं होगा। जब आप संस्कृत और प्राकृत पढ़ोगे तो उसका उच्चारण नाक से होगा। कहाँ से होगा? निकलेगा माँ, निकलेगा माँ। आपने माँ होठ से बोला था, होठ से नहीं बोलना है, ना जीभ, ना दांत, ना तालू, ना कंठ, ना होठ। कहाँ से निकालना है? नाक से।